दोस्तों, बिहार में चुनाव है। और बिहार में चुनाव हो और चुनाव के टाइम में जातिवादी कीड़े उत्पन्न ना हो, ये संभव ही नहीं है। बिना जातिवाद के चुनाव संभव ही नहीं है हमारे बिहार में। भाई, ये मैं नहीं कहता हूँ। बिहार के हर एक घरों में आप जाइए, यादवों के घर में जाइए तो तेजस्वी यादव, आप पासवानों के घर में जाइए तो चिराग पासवान, कोरी कुर्मियों के घर जाइए तो नीतीश कुमार, लाला बावन राजपूतों के घर जाइए तो बस बीजेपी सम्राट चौधरी। ये हम नहीं कहते हैं। आप चले जाइए मांझी के घरों में, अरे जीतन राम मांझी है ना जी, जतिया भैया के भटवा देवे की दोसरा के दबे हो। ये चीजें और ये शायर हर एक बिहारियों के दिल में बैसा बैठा है जी। जतिया भैया काम देते कि के देते काम हो, जतिया के ये सब बोलते हैं। देखिए, बिहारी हैं, सभी अपने अपने भाषाओं में अपनी बातों को व्यक्त करते हैं भाई साहब। लेकिन बिहार की राजनीति में बड़े बड़े बदलाव हो गए हैं। प्रशांत किशोर जिस तरह से उपचुनाव में इन्होंने अपने आप को मजबूत स्थिति में लोगों के सामने पेश किया, इतने कम समय में उतने वोटों को ले आया, तो लग रहा है कि ये बदलाव वाली हवा बहेगी। चिराग पासवान, पशुपति पारस, ये दोनों अलग हो गए हैं। जीतन राम मांझी पहले से एनडीए में है, नीतीश कुमार एनडीए में है। और पिछले बार क्या था कि चिराग पासवान अलग थे और उस समय प्रशांत किशोर चुनाव भी नहीं लड़े थे। भाई साहब, चारों तरफ से आरजेडी को घेर लिया है। लेकिन आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव, जो कि राजनीति के सबसे मंझे हुए खिलाड़ी हैं हमारे बिहार में भाई, ये भी अपने आप को तोड़ने मरोड़ने में लगे हैं। चिराग पासवान के चाचा जी के साथ दही चूड़ा खा लिए हैं, तो एक गठजोड़ उन्होंने बना लिया है। भाई साहब देखिए, बिहार में जो सबसे बड़ा सहयोगी दल है तेजस्वी यादव का, वो कांग्रेस है। कांग्रेस पर ही डिपेंड करेगा कि आरजेडी चुनाव जीतेगी, आरजेडी की सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं, ये कांग्रेस पर डिपेंड करेगा। अगर कांग्रेस बढ़िया प्रदर्शन कर लेती है तो तेजस्वी यादव बिहार के सीएम होंगे। और एक चीजें समझिए, वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी जी, जो कुछ समय पहले तक तो कह रहे थे कि हम आरजेडी के साथ हैं, आरजेडी को समर्थन देंगे, लेकिन देखिए अभी चुनाव उतना करीब गया नहीं है, उतना सारा डिस्कशन हुआ नहीं है। वीआईपी मुकेश सहनी ये भी अपने आप को आरजेडी से दूर करने की कोशिश तो करेगा ही, भले इसको बीजेपी ने नकार दिया है। और ये पिछले बार बीजेपी के साथ ही थी, भले ही इन्होंने अपने आप को अलग कर, देखिए इनके पार्टी के विधायकों को आर बीजेपी ने खरीद लिया था, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन देखिए, मुकेश सहनी को भी ऐसा एहसास होता है, ऐसा आभास होता है कि हमारे पार्टी को किस पार्टी के साथ जाने के बाद फायदा है। ये तो अपने अपने विचार हैं, लेकिन समझने वाली बात है कि 2022 में जब यहाँ पे लोग गिना गया, जनगणना हुआ हमारे बिहार में, तो उसमें निकल कर क्या आई कि बिहार में जो है 14% यादव है, और हिंदुओं में सबसे बड़ी आबादी यादवों की है बिहार में 14%। और मुस्लिमों की जो प्रतिशत है वो 17% से भी कुछ अत्यधिक है। तो तेजस्वी यादव क्या करने वाले हैं, ये देखिए गेम चेंजर हो सकते हैं। उनके अपने अपने विचार हैं, वो अलग सोचेंगे, लेकिन हम अपने विचार से ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव के दिमाग में क्या चल रहा होगा जी, कि अगर यादव और मुस्लिम के वोट हमारा एक साथ आ गया तो काल हम जाएंगे दूसरा लोग के खोजे ला भाई, है ना। कुछ कुर्मी लोग का वोट आ जाए, कुछ मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी से आ जाए, मल्लाहा का वोट आ जाए, तो ये चीजें हैं। देखिए बिहार में क्या होता है कि जाति, देखिए सबसे बड़ी आबादी वाला जाति यादव है, 14% है। कई सारे जातियों को मिलाकर अगर आप जोड़ लीजिएगा तो भी 14% नहीं पहुंच पाता है। वो इतना पावर है आरजेडी में, और आरजेडी को नकार दिया गया है दूसरे कास्टों के लिए। और इनके साथ जो होता है, इनका वोट बैंक जो होता है वो यादव और मुस्लिम का होता है। ये तेजस्वी यादव खुद जानते हैं और इसको
अलग अलग चुनावों में इनका परिणाम भी इनको देखने के लिए मिलता है कि ये दोनों जात का, यादव और मुस्लिम का, इनको पूरा समर्थन होता है। ये चीज़ें है। देखिए, यादव भी बुड़बक न है जी। यादव बुड़बक कैसे होगा? आज आप देख लीजिए, ताती ततवा पान इसका सम्मेलन हो रहा है, तो यादव ये नहीं जानता है कि भाई साहब सब जाति तो अपना अपना सम्मेलन कर रहा है, एक हो रहा है, अपना नेता चुन रहा है। तो हम यादव तो भाई, हमारा तो नेता अपने पहले से है। हमारा नेता तो मुख्यमंत्री बनल है, उप मुख्यमंत्री बन गया है, ऐसा सा जगह पे पहुंच गया है, हम 14% है। यादव भी जानता है। आप ये न समझिए, देख लीजिए राम कृपाल यादव पाटलिपुत्रा से कैसे हरा दिया है मीसा भारती उनको। तो यादव भी ये जान चुका है भाई कि हमको एक रहना होगा, और यादवों का वोट पूरी तरह से मिलता है इनको, तेजस्वी यादव को। ये चीज़ देखिए, लेकिन लालू यादव भी अपने आप को साबित करने के लिए जाने जाते हैं। बहुत बार इन्होंने अपने आप को साबित किया है। ये कहना कोई दो राय नहीं होगा कि लालू यादव जैसे मंझे नेता बिहार में अब नहीं है। वो अपने आप को बचाने के लिए हर एक प्रकार की चीज़ों को देखेंगे, करेंगे। लेकिन देखिए, चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में बहुत सारी पार्टियां टूटेगी, जुटेंगी, ये चीज़ें हैं। अंत में क्या होता है, जब सीटें बढ़ जाती है, सीटों से लोग संतुष्ट हो जाते हैं, तभी एक गठबंधन तैयार होता है। अभी कहने के लिए कुछ भी है, कांग्रेस भी अलग हो सकती है, आरजेडी भी अलग हो सकती है, अगर इन दोनों के भी सीटों के लिए संतुष्टता नहीं आती है तो। लेकिन भाई साहब, एक चीज़ ये भी है, नीतीश कुमार चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा वो सेट करके चलते हैं। इधर से भी वो गपियाते हैं, उधर से भी गपियाते हैं, और बीच में लपियाते हैं। ये छवि उनकी है। देखिए क्या होता है बिहार में। लेकिन यादव और मुस्लिम की जो गठजोड़ है, वो कहीं ना कहीं एक अलग रूप देगा। देखिए, बीजेपी क्या हासिल करने में सफल हुआ, एनडीए क्या सफल करने में हासिल हो गया बिहार में। आरजेडी के साथ एक भी दलित पार्टी को जाने नहीं दिया। चाहे मांझी जी को देख लीजिए, चिराग पासवान को देख लीजिए, एक भी पार्टी को आरजेडी के साथ जाने नहीं दिया। उनको संतुष्ट कर देता है सीटों को देकर, लेकिन आरजेडी में उसको जाने नहीं देता है। तो ये बड़ी पहल है बीजेपी की, बड़ी सोच है कि आरजेडी से दूर रखता है दलित नेताओं को, दलित पार्टियों को। लेकिन देखिए क्या होता है, क्योंकि इस बार चुनाव में प्रशांत किशोर जी भी हैं और उनका भी बड़ा दबदबा है। वो वोट तो देखिए दोनों का काटेंगे, आरजेडी के भी वोट काटेंगे वो, और जेडीयू एनडीए के भी वोट काटेंगे। तो ये चीज़ें गाइज, देखिए क्या होता है। बने रहिए मेरे साथ इसी तरह के बिहार की यूनिक खबरों को जानने के लिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज।